ये जो हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया दिखा रहे हैं, ये आपको हम टीबी का बैक्टीरिया दिखा रहे हैं। ये टीबी का बैक्टीरिया क्या करता है कि जिस अंग में जाता है उस अंग में इतना तेजी से, इतना क्विकली, इतना फास्ट एसिड का फॉर्मेशन करता है कि उस अंग को आपको खोखला कर देगा। जैसे लंग्स में जाएगा तो लंग्स को खोखला कर देगा। अगर बॉन में ये टीबी का बैक्टीरिया जाएगा, आपको टीबर एसिड फास्ट बेसिलाई का बैक्टीरिया जाएगा तो आपको टीबी को बॉन को खोखला कर देगा। स्किन में जाएगा तो स्किन को खोखला कर देगा एसिड फास्ट बेसिलाई। ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन को खोखला करने का काम करेगा एसिड फास्ट बेसिलाई, ये टीबी का बैक्टीरिया होता है। इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन को खोखला करने का काम करेगा ये टीबी का बैक्टीरिया। ये जिस अंग में जाएगा उस अंग को बर्बाद कर देता है, माने खोखला कर देता है। आपका वजन कमा देगा, आपका हेमोग्लोबिन कमा देगा, आपका आरबीसी कमा देगा, आपका डब्ल्यूबीसी कमा देगा। ये एसिड फास्ट बेसिलाई ऐसा बैक्टीरिया है। और ये लंग्स में जाने से क्या होगा कि आपको हाई फीवर आएगा। अगर आपके लंग्स में गया तो लंग्स को खोखला तो करेगा, उसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं। हाई फीवर होगा और प्रोडक्टिव कफ होगा, माने कफ निकलेगा और कफ के साथ में वो बैक्टीरिया निकलता है। एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया कफ के साथ में निकलता है और बॉडी और वेट लॉस भी होगा, आपका बॉडी वेट लॉस भी होगा। उसके बाद बॉन टीबी में हड्डी में पेन होगा, बॉन में पेन होगा, हाई फीवर आएगा, ड्राई कफ होगा, माने सूखा खांसी हो सकता है। स्किन टीबी में फीवर आएगा, ड्राई कफ होगा। और ब्रेन टीबी में हाई फीवर आएगा और सूखा खांसी होगा। आपका प्लेटलेट भी कम सकता है, डब्ल्यूबीसी भी कम सकता है। इंटेस्टाइनल टीबी में, जिसको बोलते हैं आंत टीबी में एब्डोमेन पेन होगा, डायरिया हो सकता है, हाई फीवर भी हो सकता है और ड्राई कफ तो होगा ही होगा। ये इंटेस्टाइनल टीबी में होगा। तो इसीलिए टीबी के पेशेंट से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मास्क पहन के ही रहिएगा जब तक आपके टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट ना हो जाए। काहे कि इससे क्या होता है कि ये बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन होता क्या है कि इस बीमारी में पेशेंट को बहुत दिक्कत होता है और डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में भी बहुत दिक्कत होता है, बहुत लेट से, जब तक पेशेंट का हालत खराब हो जाता है। इसीलिए आप कम से कम 3 महीना मास्क, आपका ट्रीटमेंट चल रहा तो 3 महीना मास्क पहन के रहिए पेशेंट, और बाकी जो आम आदमी है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नेसेसरी है कि आप मास्क पहन के रहिए।